सावधान। Ready for next session? पहले एक शेर सुनाता हूँ। तिकडे बस। उठा धनुष्य तू प्रहार कर, उठा धनुष्य तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शब्द सी पुकार कर। उठा धनुष्य तू प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर, जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तू अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर। तू अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों से जीवन की सारी समस्याओं पर वार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। तू था कमाल, तू है कमाल, तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में, अब संभल गया है, अब संभल गया है तो थाम तलवार, रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया है तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर। असफलता तो एक चुनौती है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर। असफलता तो एक चुनौती है, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर। क्या कमी रह गई, देख उसे और सुधार कर। उठा धनुष्य तू प्रहार कर, सबसे पहली वार कर। सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। उठा धनुष्य तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास को बढ़ाइए। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को पिघला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तो फिर आप क्यों लज्जित होते? एक युवक था, वो सदा मुस्कुराता रहता था, उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है, ये जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी। और जो वो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास बढ़ा हो। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड टेम्पल क्रॉस ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया
तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर टुकवाकर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिया। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। रोड के बाकी हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, एक मिनट, विवेकानंद जी यह कहा करते थे कि जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। उनका तो यह भी कहना है कि अगर आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है और स्वयं पर विश्वास नहीं है तो भी आप नास्तिक है। तो अपने स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, उस सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें कितनी शक्ति है। हाँ, हमें कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापता है। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, वे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य के विजय मान लेते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक है। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा कई सेना ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास थी। गाद का महावीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत काट रहा था, चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियार से लैस ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े-बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली लोग यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस तोड़कर आकाश में उड़ने वाले चिलकों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास
उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। वो परमेश्वर जो इस्राएली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों को उसको पराजित कर रहा है। आखिर में स्टार्टिंग चला है, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, नीचे मत देखो प्लीज। आपके लिए सब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है तो पूरे ध्यान से सुनो। आखिर में प्लीज डेविड ने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते हुआ वही जमीन पर लोट पोट टूटा। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास में। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को करता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वो कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वो कितना भी परिश्रम कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है या अनात्मविश्वासी होता है, जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे को जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य नहीं, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओट भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है, जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है, उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता। जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति की शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किस कार्य विशेष के लिए भेजा है, या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाएंगे, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है। वो लिखता है, मैंने अब तक न कुछ पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा है। जिस कार्य में मैंने काम करने का प्रयत्न किया, उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट है। उसके असफल होने का कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ जाए कि वो विजय है, सफल है, और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वो अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता,
तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपनी विजयी दाहिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनबने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडम्स से कॉलेज छोड़ा था, उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है तो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो मैं कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहता हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य, उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वो कई वर्षों तक जीवित भी रही। यह उसका स्वयं पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह घर दिखलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भाग उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वो प्रगति के पथ पर एक पांव भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अंकन करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की शक्ति का माप उसके उत्साह से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा हुआ। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का अवतार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन को जानते हैं आप? कौन थे अब्राहम लिंकन? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वो दिखने में बहुत ही सामान्य से, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पर उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने नीचे किया, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रदेश में। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बागडोर को संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वो अवश्य विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए और दुनिया जानते हैं लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं। जिसके विषय में लोगों का विश्वास हो जाता है वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकारा कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है,
शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है, और शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता पाई। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वो चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकते हैं, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकते हैं। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता की भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आज तक आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था जिसमें जो उसकी खिल्ली उड़ाता। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया। उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो। नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में कड़े विचार किए। उसने एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? यहाँ तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने, उसके संगे साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वह अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं था। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं? वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का है, उसको अस्थायी रूप से उच्च पद प्राप्त हुआ, उसको अपेक्षा तक नहीं, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया, तो उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया और उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है, यह भावना कभी अपने मन में उठने ही नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी, किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर लोग कुछ भी कहे, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते, और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल यही कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर अगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कर भरा हुआ। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यता होती,
उसके कितने ही साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। हाँ, कुछ बच्चे भले ही पूछा। फ्रेंड्स, विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं, तो उनकी शक्ति स्वयं में दुगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वह कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वह कर नहीं सकता। मनुष्य इस विश्वास की शक्ति के विषय में कभी सोचता नहीं। जिनमें ये आत्मविश्वास होता है, उनको कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपनी आत्मा की आवाज का अनुकरण करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहाँ तक उन्नति कर पाए, इसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास है। अन्यथा वो पहले पल तो वन्य प्राणी ही माना जाता है। मोजेस में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वो इजरायलियों को बियर जंगलों में से निकाल कर ले गया। फ्रेंड्स, यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप ईश्वर की संतान, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वो आपको कभी दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्यों को अभ्यास कर लेना चाहिए कि वह दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और परमात्मा में विश्वास जागृत करके। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है, तो फिर इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर नहीं सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहता। उसका आत्मविश्वास जाग उठता है। तो आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलताएं मिलती है, और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है। तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। धन्यवाद। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही टले हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।